नमस्कार दोस्तों। जैसे हमारे घरों में डस्ट जम जाती है, शीशों में डस्ट जम जाती है, ऐसे ही कई बार रिश्तों पर भी डस्ट यानी कि धूल जम जाती है। अगर हम उसे टाइम टू टाइम साफ ना करें ना, तो ये इतनी मोटी परत बन जाती है कि कई बार साफ ही नहीं हो पाती। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत सी प्यारी सी बिटिया की शादी हुई। माँ ने उसकी विदाई पे एक उसे बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या था? पासबुक। माँ ने बच्ची को वो पासबुक देकर कहा कि आज एक बहुत खुशी का मौका है। मैं तुम्हें ये पासबुक दे रही हूँ जिसमें मैंने 1,000 रुपए जमा किए हैं। मैं चाहूँगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में जब भी कोई खुशी का मौका आए, इस पासबुक में अपनी कुछ न कुछ पैसे डाल के एंट्री ज़रूर कराते रहना। और फिर तुम देखना कि इस पासबुक जैसे जैसे इसमें पैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियाँ भी बढ़ती जाएंगी। बड़ी यूनिक सी गिफ्ट थी। लड़की ने अपने हस्बैंड को बताया, वो भी बहुत खुश हुआ। और जब वो हनीमून पर जा रहे थे तो उन्होंने जाके 1,000 रुपये उसमें जमा किए कि आज हम अपनी ज़िंदगी शुरुआत करने जा रहे हैं, 1,000 रुपये इसके लिए। उसके बाद फिर मौका आया, वो वापस आए, वापस आके अपना नया घर सेटअप किया। आज 1,000 रुपये अपने घर सेट करने के, आज 1,000 रुपये मेरे हस्बैंड के जन्मदिन के, आज 500 रुपये मेरे नौकरी लगने पर, आज 1,000 रुपये मेरे इस पर, आज 1,000 रुपये उस पर। और वो जैसे जैसे एंट्रीज बढ़ती जा रही थी, खुशियाँ भी बढ़ती जा रही थी और पैसे भी उस पासबुक में बढ़ते जा रहे थे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया दोस्तों कि उस पासबुक में एंट्रीज डलनी बंद हो गई। कहीं ना कहीं टेकन फॉर ग्रांटेड हो गई ज़िंदगी। और एक दिन ऐसा भी आया जब उस लड़की ने रियलाइज़ किया कि यार मैंने किस इंसान से शादी कर ली है, ये तो बहुत गलत इंसान है, मैं तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। और वो अपनी माँ के पास पहुंची और बोली, माँ मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, बहुत हो गया। माँ ने कहा ठीक है, तुम नहीं रहना चाहती, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक काम करो, वो जो पासबुक मैंने तुम्हें दी थी ना, उसमें जितने भी पैसे इकट्ठे किए हैं ना, सबसे पहले तो उन्हें निकाल के खर्च करो। क्योंकि जब खुशियां ही नहीं है तो फिर उस पासबुक का क्या फायदा। पहले तो वो सारे पैसे निकाल के खर्च करके जीरो पर ले आओ, उसके बाद एक्शन लेना कि क्या करना है। लड़की ने कहा ठीक है। और दूसरे ही दिन बैंक की लाइन में लग गई पैसे विड्रॉ करने के लिए। काफी लंबी लाइन थी। अचानक से मन किया कि चलो देखूं पैसे कितने इकट्ठे हुए हैं, कब कब इकट्ठे हुए हैं। और जैसे उसने वो पासबुक खोली तो उसको वो सारे लम्हे, वो सारी खुशियां याद आ गईं जो उसने अपने हस्बैंड के साथ गुजारी थी। और अचानक से उसके मन में बदलाव आया। हिम्मत नहीं हुई कि मैं सारे पैसे निकालूं। वापस घर गई और जाके अपने हस्बैंड के आगे पटकती वो पासबुक और कहा, मुझ में हिम्मत नहीं है, तुम जाओ तो इस पैसों को निकाल लो। माँ ने कहा है कि जब इसके सारे पैसे निकल जाएंगे और खर्च हो जाएंगे तभी मैं तुम्हें डाइवोर्स दे सकती हूँ। हस्बैंड भी उतावला था डाइवोर्स देने के लिए। वो भी पासबुक लेके नेक्स्ट डे जाकर खड़ा हो गया लाइन में। और उसके साथ भी वही हुआ। लाइन में खड़ा खड़ा जब उसने पासबुक की तरफ देखा तो उसको वो सारे लम्हे याद आ गए जो उसने कभी खुशी के वक्त अपनी वाइफ के साथ गुजारे थे। चुपचाप वापस लौट आया, घर आया, अपनी वाइफ को उसने पासबुक दी। उसकी वाइफ ने कहा, तुमने वापस कुछ नहीं निकाला? उसने कहा नहीं। और जब वाइफ ने पासबुक देखा तो उसमें 5,000 रुपये की एंट्री थी। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जिसके साथ इतने साल रहा हूँ उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। और दोस्तों उन दोनों के बीच से फिर सुलह हुई, फिर ज़िंदगी की शुरुआत हुई और सब कुछ ठीक हो गया। कई बार दोस्तों हम लोग रिश्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ जाते हैं, मन मुटाव कर जाते हैं। तो आज अभी इसी वक्त सोचिए, कहीं आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर धूल तो नहीं जम गई? और अगर धूल जम गई है तो कोशिश कीजिए उसे झाड़ कर अपने आईने को फिर से चमकाइए, अपने रिलेशनशिप को फिर से चमकाइए। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों।